नारायण 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 नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत चलते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, यज्ञ होम आदि करते हैं। बहुत कर लेने पर भी उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या कारण है? ये बड़ा एक प्रश्न है खास। वास्तव में पारमार्थिक उन्नति में बाधा क्या है वो आपको बतावे। जैसी मैंने संतों से सुनी है, संत महात्माओं की पढ़ी है, मैंने वो बात बताऊं। यही संस्पर्श जब होगा, विषयों का जो सुख है वो सुख महान बाधक है। सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख का भोग, ये खास परमात्मा प्राप्ति बाधक है। सुख की जो लोलुपता है कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, धन मिल जाए, सुख हो जाएगा, अनुकूलता मिल जाए, सुख हो जाएगा, मान बढ़ाई, सुख हो जाएगा, पद मिल जाएगा, सुख हो जाएगा, ये जो सुख की आशा है वो महान दुखों का कारण है। दुखों का उत्पत्ति स्थान है। ये सब दुख इससे पैदा होते हैं, सुख की आशा। कैद में जितने पड़े हुए प्राणी हैं वे ठूंगे कैद में, अपनी मर्जी से सुख भोगा है और दुख भोगते दूसरों की मर्जी से। ये दशा संपूर्ण संसार की है। सुख भोगते अपनी मर्जी से और दुख बिना मर्जी भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकता नहीं। अगर दुखों से बचना चाहते हैं तो सुख की इच्छा और सुख का भोग इसे त्याग करना होगा। साधन करते रहने पर भी सुख लेना नहीं छोड़ते हैं, इसे साधन की सिद्धि नहीं होती है। साधन के साथ असाधन चलता है तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? शुद्ध साधन होगा तब सिद्धि होगी। और शुद्ध कब होगा? कि सुख भोग की इच्छा न हो। मैं तथ्य की निंदा नहीं करता हूँ, अपना जीवन सुरक्षित रखना इसमें दोष नहीं है, पर ये सुख ले लें, सुख भोग लें, ये जो इच्छा है, सुविधा हमारी सब तरह से मिले, भोजन की आदि की। आप लोग गृहस्थ है, हम साधु हो गए, उनमें भी जहाँ भजन ठीक बनता है, एकांत मिल जाए, भिक्षार्थी मिल जाए, जल पानी आराम रहे, भजन करेंगे तो आराम की दृष्टि पहले और भजन की दृष्टि कौन रहती है? आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये उन्नति नहीं होने देगी। मेरे को दुर्लभता से मिली वो चीज कह रहा हूँ आपको। वर्षों तक ये शंका रही कि बात क्या है, कहाँ बाधा लग रही है। जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, जो हमारे साधन समझ में साधन करते हैं, करने पर भी वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है। क्या कारण है? पीछे संतों के द्वारा पता लगा। अनुकूलता चाहते हैं, हर समय में अनुकूलता, साधन करे तो अनुकूलता, भोगे भोगे तो अनुकूलता, रुपया पैसे तो अनुकूलता, हर एक चीजों में अनुकूलता चाहते। जिसमें भी आप लोग विशेष ध्यान दें, पैसा कमाने में अनुकूलता का त्याग करते हो आप, पर भगवान के लिए अनुकूलता का त्याग नहीं करते हैं। ख्याल करना एक मार्ग की बात है। कहीं आपको जाना है, गवाह है, वहाँ देना पड़ेगा, तो गाड़ी में जगह नहीं है, रात भर चलना है, वहाँ खड़े खड़े रात बिता देते हो, तब भी सुख मानते हो कि आज तो आ गए, गाड़ी में आ सकते नहीं थे, रात भर खड़े खड़े पहुँच गए, बड़ा अच्छा हुआ। परमात्मा के लिए खड़े खड़े मिल गए, कभी भोगा है सब सर। चाहते हम परमात्मा की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रेम चाहते हैं, पर चाहना जितनी धन की है उतनी है क्या? जितनी स्वास्थ्य की है उतनी है क्या? जितनी जीने की इच्छा है उतनी भगवत प्राप्ति की इच्छा है क्या? अपना स्वयं सोचो, विचार करो भाइयों बहनों, अपना हृदय टटोल करके देखो, हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। तो ये संसार का सुख भोग है, ये खास बात है। ये जब सोचो मन कहाँ रहता है? आप गीता ने लिखा है आपका जहाँ मन है वहाँ आपकी स्थिति है। हम साधु बन गए पर मन हमारे किसमें है? अगर भोगों में है, रुपयों में है, तो हमारी स्थिति वहीं है। तो अपने लोगों को ये इसमें विचार करना है गहरा कि कर क्या रहे हैं। नारायण 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 नारायण।